अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिग्रेशन एनालिसिस पर वीडियोस लेक्चर बनाने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है और डिफरेंट फील्ड्स में पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिग्रेशन। व्हाट इज़ रिग्रेशन? रिग्रेशन क्या चीज़ है? इट इज़ द मेजर द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। रिग्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल कितना डिपेंड करता है या उसकी डिपेंडेंसी क्या है, इसको मेजर करने के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइवेरिएट डेटा मतलब ये कि एक्स और वाई की फॉर्म में अगर डेटा हो, ठीक है, या सेल्स और मार्केटिंग का डेटा हो, इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स हो मतलब, ठीक है, एक्स और वाई, तो वो बाइवेरिएट डेटा होता है। तो इसको मेजर मतलब किस तरह करेंगे, जैसे वाई कितना एक्स पर डिपेंड कर रहा है और एक्स कितना वाई पर डिपेंड कर रहा है, इसकी जो मेजरमेंट होगी हम उसको रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, कि रिग्रेशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। वैसे तो मल्टीपल टाइप्स होती हैं रिग्रेशन की। सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बाइनरी रिग्रेशन है, काफ़ी सारी रिग्रेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन? अ रिग्रेशन हैविंग वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ये इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई। ठीक है, मतलब वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, वाई जो है यहाँ पर डिपेंडेंट है और एक्स जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज स्टैटिस्टिकल मॉडल और इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं सिर्फ वाई आई और एक्स। ठीक है, इसमें से वाई डिपेंडेंट होगा, एक्स आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये हमने लिखा हुआ भी यहाँ पर, एक्स आई जो रिग्रेसर, इंडिपेंडेंट और प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है। ठीक है, और वाई आई रिस्पॉन्स, डिपेंडेंट और प्रिडिक्टेंट वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे बाय द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, तो वाई आई जो है रिस्पॉन्स ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट क्या होगा, एक्स आई। तो वाई आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? एक्स आई के ऊपर। ठीक है, बीटा नॉट क्या होता है? इंटरसेप्ट, और बीटा वन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप। अच्छा, बीटा नॉट का मतलब ये होता है, आप ये इक्वेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अगर हम ज़ीरो कर भी दें तो जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे वाई आई की, तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म जो है ना वो अफेक्ट करेगी लाजमी वाई आई को। ठीक है, और बीटा वन रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप, ये क्या होता है? इसकी डायरेक्शन बताता है। स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बीटा वन है, ये एक्स आई की डायरेक्शन बताता है कि एक्स आई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स को वन यूनिट चेंज करने से वाई के ऊपर कितना फ़र्क हो रहा है या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब एक्स को वन यूनिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से वाई के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और ई आई क्या होता है? रैंडम एरर कंपोनेंट, ये एरर होता है। ठीक है, जब भी हम रिग्रेशन लाइन को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर टर्म आती है, तो हम उसको कहते हैं रैंडम एरर कंपोनेंट। और ये जो एरर है वो हमेशा फॉलो करेगा किसको? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर जीरो और सिग्मा स्क्वायर, मतलब मीन जीरो होता है यहाँ पर और कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ई आई? मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन, इसमें जो ई आई है ये क्या चीज़ है? ई आई इज़ डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ई आई इज़ इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई कैप। इसका मतलब ये कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास वाई आई का कोई डेटा होगा, ओरिजिनल डेटा होगा, ठीक है, उसको अब हम एस्टिमेट करेंगे या प्रिडिक्शन करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो फिर ये जो वाई आई की जो इक्वेशन आएगी हम इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड इक्वेशन या एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू है उसको जब हम माइनस कर देंगे प्रिडिक्शन वैल्यू जो प्रिडिक्ट करी हमने उससे या एस्टिमेटेड वैल्यू से, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे वाई आई जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू है 0.4। ठीक है, हमने एस्टिमेट करी इक्वेशन, उसकी वैल्यू आ गई 0.2, तो 0.4 में से माइनस कर देंगे 0.2 तो एरर आ जाएगा 0.2। ठीक है, ई आई एरर शुड बी मिनिमाइज, एरर जो है शुड बी मिनिमाइज मतलब कम से कम होना चाहिए। जब हम कोई इक्वेशन एस्टिमेट कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, तो उसके अंदर जो एरर की टर्म है ना वो जितनी कम से कम होगी
उसका मतलब ये है कि प्रिडिक्शन हमारी उतनी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस हमारी एरर की जो टर्म है वो मतलब काफ़ी बड़ी आ जाती है, लार्ज वैल्यू आ जाती है उसकी, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो अच्छा नहीं है, वो मतलब जिसकी चीज़ को हमने प्रिडिक्ट करना है वो उससे रिलेवेंट डेटा ही नहीं है, या जो हमारा डेटा सेट है वो काफ़ी स्मॉल है, तो भी प्रिडिक्शन हमारी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से एरर की वैल्यू बड़ी आ सकती है। तो हमारा जितना अच्छा डेटा होगा, लार्ज डेटा सेट होगा, उसके ऊपर प्रिडिक्शन अच्छी होगी और एरर की वैल्यू स्मॉल आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ एक्स आई मार्केटिंग वाई आई सेल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वाई आई डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, किस तरीके से पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल से और मार्केटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? सेल्स जो है डिपेंड करती है मार्केटिंग पर, आपकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी अच्छी सेल्स होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स डिपेंड कर रही है मार्केटिंग पर। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफ़ एक्स आई अनएम्प्लॉयमेंट, वाई आई क्राइम रेट। सो क्राइम रेट डिपेंड्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट हमेशा डिपेंड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट पर। अब एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जिस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर क्राइम रेट भी ज़्यादा होता है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो वहाँ का क्राइम रेट भी उस कंट्री का बहुत कम है। तो इस तरीके से क्राइम रेट डिपेंड करेगा अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है, जिसके अंदर वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बाकायदा पूरी कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, उसका पूरा डेटा होता है। जैसे एक्स आई मार्केटिंग का डेटा होगा, हमारे पास सेल्स का डेटा होगा, फिर हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी हमारे पास, या फिर हम इसे प्रिडिक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं। तो खैर इसकी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, जिसमें हम पूरा एक्स और वाई का डेटा लेंगे और उससे प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हमारे पास रिग्रेशन की सेकंड टाइप हो सकती है मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज़ मल्टीपल रिग्रेशन? रिग्रेशन हैविंग वन डिपेंडेंट एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक्स। तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर एक होगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो मोर देन वन होंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बीटा नॉट इक्वेशन है मल्टीपल रिग्रेशन की, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा के एक्स के प्लस ई आई सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो मोर देन वन होंगे, और जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बीटा नॉट था, यहाँ पर भी बीटा नॉट है, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और बीटा वन बीटा टू बीटा के तक जो ये होते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट रिग्रेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है एक्स वन एक्स टू, इसकी डायरेक्शन को बताते हैं ये रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर हम एक्स वन के अंदर वन यूनिट जब चेंज करेंगे तो वाई आई पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताता है, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट। वाई आई हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है, एक्स वन एक्स टू टिल एक्स के ये रिग्रेसर्स वेरिएबल होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वाई आई, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाई आई हमारे पास शेयर प्राइस, ठीक है, ये हमने प्रेडिक्ट करना है शेयर प्राइस को। तो अब ये जो है कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि वाई आई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि कितने वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है। तो अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स वन हमारे पास इकनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री, मतलब ये कि कंट्री की इकनॉमिक की सिचुएशन क्या है या माशी हालत क्या है उस कंट्री के, ठीक है। तो शेयर प्राइस उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्स टू डॉलर रेट, इसका मतलब ये कि जब हमने शेयर लिया है तो उस वक्त उसके प्राइस कुछ होंगे और आने वाले वक्तों में उसके प्राइस कुछ और होंगे, क्यों? जो डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डॉलर जो है वेरी कर रहा होता है। इसी तरीके से कंपनी, अब ये कि शेयर जो है वो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने किस कंपनी के शेयर्स लिए हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनीज जो बहुत अच्छी होती है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो उनके शेयर के प्राइस भी काफ़ी हाई होते हैं। सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्स हैं, जैसे कि लकी सीमेंट, यूनिलीवर कंपनी, या इसके अलावा आरिफ हबीब, अलाइड बैंक, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो और डिफरेंट शेयर प्राइस होते हैं उनके, जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस
अच्छी कंपनी है या कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डॉलर के प्राइस और इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री के माशी हालत उस वक्त क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाई आई डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 x2 x3 ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वाई आई डिपेंड कर रहा है इन तमाम वेरिएबल्स पर। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, जिसमें हमने रिग्रेशन, उसके बाद उसकी कुछ टाइप सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन डिस्कस करी, ठीक है। इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में और डिफरेंट टॉपिक्स रिग्रेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। सो स्टे विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।